क्या आप और आपके परिचित इनमें से कोई ऐसा है जिसे इस कोरोना वायरस की आपदा और लॉकडाउन की वजह से कोई भी असर नहीं हुआ है? यहाँ कोई भी ऐसा अनछुआ नहीं है जिसे टेंशन, घबराहट, चिंता सता नहीं रही है। क्या ये मन की दशा नॉर्मल है या हमारी कमजोरी या एबनॉर्मल बीमारी? आगे और क्या क्या मन में बदलाव होने वाले हैं, इसके जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। मैं डॉक्टर पर्वतराज, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर। दोस्तों, जब हम संकट की घड़ी में पड़ जाते हैं और चीज़ें हमारे नियंत्रण के बाहर महसूस होती है, तब हमारा मन तनावग्रस्त हो जाता है। यह तनाव हमारे सोचने की बौद्धिक शक्ति को कमज़ोर कर देता है, भावनाओं को अनियंत्रित कर देता है और बर्ताव को डिसऑर्गेनाइज्ड यानी अव्यवस्थित कर देता है। याद कीजिए, जैसे ही आपदा की शुरुआत हुई तो आपके साथ क्या क्या हुआ। जैसे ही कोई आपदा की शुरुआत होती है तो कुछ लोगों को डर, घबराहट, असहायता महसूस होती है। कुछ लोगों को तो शॉक, मानसिक धक्का पहुंचता है, दिमाग काम ही करना बंद कर देता है, वे डिसओरिएंटेड रहने लगते हैं। कुछ लोग उदासीन, अपैथिक रहते हैं, क्या हो रहा है समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ लोगों को इसका कुछ असर ही नहीं पड़ता है और ऐसे ही भटकते रहते हैं। आपने भी इतनी शक्ति के बावजूद रास्ते पर भटकते लोग देखे होंगे बिना कारण। यह सब मन की शुरुआती नॉर्मल रिएक्शंस है। लेकिन कुछ लोग शुरुआत में ही असामान्यतः इन भावनाओं के आवेग में बह जाते हैं, ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, जिससे वे बाहर नहीं आ पाते हैं। इसी शुरुआती दौर में आपको क्या हो रहा है, क्या हुआ था, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अगले 1-2 हफ्ते में हम में हीरोइज्म जाग जाता है, यानी मन में एक साहस की, मजबूती की, एक साथ लड़ने की, दूसरे लोगों को बचाने की उमंग जाग जाती है। यह अच्छी बात भी है। हमने एक साथ थाली बजाई, दिए जलाए, सामने आकर लोगों की मदद की। यह हमारी सॉलिडेरिटी का प्रतीक है, हीरोइज्म का प्रतीक है। परंतु इसी दौरान कुछ लोग डिनायल मोड में भी जाते हैं, जिनका असल में कमज़ोर मन परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ होता है। इसलिए बाह्य बर्ताव में वे इस संकट की सच्चाई को ही नकार देने लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे और हैं जो मानने को ही तैयार नहीं है या फिर थे कि कोरोना का संक्रमण कोई संकट है। इसे डिनायल कहते हैं। यह भी एक नॉर्मल परंतु मन की अस्थायी रिएक्शन है। यह डिनायल और हीरोइज्म जब दोनों एक साथ हो जाते हैं ना, तो वो लोग बहुत खतरनाक बन जाते हैं। एक खास समुदाय से कैसे कोरोना फैल गया, कैसे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स पर आक्रमण किए गए, ये कोरोना के वैज्ञानिक सच्चाई का नकार और भ्रामिक दुस्साहस का एक प्रतीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले 2 हफ्ते से 6 महीने तक के पीरियड को हनीमून पीरियड कहते हैं। इन दौरान हमें एहसास होने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब लोगों पर इनका असर हुआ है। हम सब ने एक साथ इस आपदा से लड़ने का और फिर से उठ खड़े होने का जज्बा इस पीरियड में जागृत होता है। इस 2 हफ्ते से 6 महीने के बीच कुछ लोगों को जो बीमार पड़े थे या किसी के परिजनों का मृत्यु हुआ, वह यादें बार बार दिमाग में आती रहती है उनके। यह भी एक इस दौरान नॉर्मल रिएक्शन ही है। दोस्तों, 2 महीने के आगे धीरे धीरे हमारे सब भ्रम टूटने लगते हैं, जो अभी होते जा रहा है, हो रहा है। भ्रम के पर्दे हटने लगते हैं। आपदा से जो नुकसान हुआ है उस सच्चाई से हम रूबरू होने लगते हैं। अभी हमें फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, गुस्सा आता है अपने नसीब के ऊपर, सरकार के ऊपर, भगवान के ऊपर भी। मन में नकारात्मकता छा जाती है, हिंसा बढ़ती है। तो कुछ लोग अकेले रहना, अलग थलग रहना, उदास, निराश, किसी बात न करना, ऐसा बर्ताव शुरू कर देते हैं। नींद में कमी, खान पान की इच्छा में कमी, ऐसे बदलाव आते हैं। यह मानसिक बदलाव भी एक प्रकार से सामान्य ही कहलाई जाएगी। परंतु इसी दौरान कुछ लोग असामान्यतः सच्चाई का सामना करने से कतराते हैं। अवॉइडेंट बिहेवियर यानी टेंशन वाली चीज़ों से बचने का पूरा प्रयास करते हैं, अलग थलग रहने लगते हैं, ड्रग्स, दारू, नशीले पदार्थ का सेवन कर सच्चाई को भूलना चाहते हैं। यह सब एबनॉर्मल है। 6 महीने के बाद क्या होता है? 6 महीने के बाद में लोग सच्चाई का सामना कर उससे बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं, कोशिश में जुट जाते हैं। जो नुकसान हुआ है उसके साथ एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों को असामान्यतः वही डिस्टर्ब करने वाली हादसों के चित्र और विचार बार बार मन में आते रहते हैं।
तो कुछ लोगों को मन में तभी भावनाओं का शारीरिक लक्षणों में रूपांतर होना शुरू हो जाता है। और शारीरिक लक्षण जैसे बदन दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, थकावट, ये लक्षण इस दौरान दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों 6 महीने के बाद जब समाज पटरी पर आने लगेगा तब 3 प्रकार से लोगों पर मनोवैज्ञानिक असर दिखने लगेगा। एक, कुछ लोगों के जीवन पर कोई असर नहीं हुआ होगा, वह न्यूट्रल ही रहते हैं और जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। दूसरे प्रकार के लोग, इन लोगों को जीवन पर नकारात्मक नेगेटिव असर हुआ होगा, जो मानसिक बीमारी, डिप्रेशन यानी उदासी की बीमारी, एंग्जाइटी यानी घबराहट की बीमारी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी बार बार सपनों में, विचारों में हादसों की यादें आना, या फिर व्यक्तित्व दोष, इन बीमारियों का वे शिकार हुए होंगे। तीसरे प्रकार के कुछ लोगों में सकारात्मक असर दिखेगा, जीवन के प्रति उनका नजरिया बदल जाएगा, जीवन को वे और ज़्यादा अमूल्य मानेंगे और ज़्यादा जिंदा दिली से जिएंगे, रिश्ते नाते और ज़्यादा सुदृढ़ होंगे उनके, और कठिनाइयों का सामना करने की उनकी क्षमता बढ़ी हुई होगी पहले से। आप अपने ऊपर कैसे इस आपदा का असर चाहते हैं? सकारात्मकता से इस आपदा से बाहर आने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए देखते हैं। एक, समझ लीजिए कि नकारात्मक भावना आएगी, ये नॉर्मल है, इट्स ओके टू बी इमोशनल, परंतु अपनी भावनाओं को अपने दिमाग के ऊपर हावी मत होने दें। भावनिकता से परे खुले दिमाग से योजना बनाइए, बदले हुए परिस्थिति से लड़ने की, फिर से उठ खड़े होने की प्लानिंग बनाइए और उसे क्रियान्वित कीजिए, लड़ते रहिए। दूसरी बात, सच्चाई का स्वीकार कीजिए, भ्रामिक कल्पनाओं से दूर रहिए। ऊपर वाला उसकी ही मदद करता है जो अपनी जवाबदारी खुद लेकर परिस्थिति से जूझता है, लड़ता है। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, आपदा के 6 महीनों तक कभी कभी भावनाओं का मन में उद्रेक होना, अचानक बहुत घबराहट होना, दर्दनाक हादसों के विचार, चित्र मन में, सपनों में बार बार दिखाई देना, यह नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी ही और कुछ समय के लिए ही, समय के साथ साथ यह कम हो जाएंगे, लेकिन इसमें फंसे मत रहिए। अपने रोजमर्रा के काम, अपना जीवन जारी रखिए। चौथी बात, अपनी नींद, खान पान को अच्छे से बनाए रखें। दारू या फिर अन्य मादक द्रव्यों का उपयोग कदापि ना करें। लोगों के साथ जुड़े रहिए, अपने रूटीन नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जो हो रहा है यह एक सच्चाई है, हमें इस आपदा से भी लड़ना है और हमें हमारी मन की रिएक्शन, मनोदशा से भी लड़ना है। क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, इसे समझना है। जो नॉर्मल है उसका स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। जो एबनॉर्मल है उसके लिए हमें प्रोफेशनल की मदद लेना है, काउंसलर की मदद लेना है, क्योंकि जीवन जीने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है।